RS दिल्ली। RS दिल्ली। हेलो, मैं हूँ शुमांतु। हाय, मैं हूँ दीपिका। और हम दोनों लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू शो फीवर 104 FM पर, जिसका नाम है इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। तो दीपिका, आज की कहानी कौन सी है? आज की कहानी का नाम है कहानी एक रात की। इंटरेस्टिंग। अक्सर देखा गया है कि रात को अकेले में या फिर रात को भीड़ भाड़ वाले इलाके में लव स्टोरीज बन ही जाती हैं। तो शुरू करें? ऑफ कोर्स, चलिए। पर इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सुबह से। शिबानी के कमरे की सफेद दीवारों पे हल्के नीले से कर्टन्स और कर्टन से आती हल्की हल्की सी वो रोशनी। जब इस रोशनी से शिबानी की आंख खुली तो बेड के सामने वाले टेबल पे पिछली रात के व्हाइट रोजेस रखे थे और टेबल से लगी कुर्सी पे उसके कपड़े। शिबानी ने मुस्कुराते हुए करवट ली और हाथ अभिज्ञान की तरफ बढ़ाया, पर बेड के दूसरी तरफ कोई नहीं था। शिबानी को लगा कि शायद अभिज्ञान बाथरूम में होगा। उसने बेड के बगल में रखे स्टैंड से अपना हेयर बैंड उठाया और अपने कर्ली बालों को बांधते हुए दबे पांव अभिज्ञान को सरप्राइज करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा अनलॉक था और बाथरूम खाली। शिबानी ने नजर घड़ी पे डाली तो सुबह के 8 बजे थे। उसे लगा अभिज्ञान शायद ऑफिस के लिए निकल गया था। शिबानी ने कुर्सी पर पड़ी शर्ट पहनी और रूम के बाहर बालकनी में बैठ के अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी। पिछले 24 घंटों में सिर्फ एक चीज ऐसी हुई थी जिसके बारे में लिखने का मन कर रहा है। अभिज्ञान। यस, ही हैपेंड टू मी। ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी लड़के को क्लब में मिली, या कोई पहली बार मुझे घर छोड़ने आया, पर पहली बार कोई मेरे रूम तक आया है। ऐसा क्या है अभिज्ञान में, पता नहीं। आई होप मैं ज्यादा भोंदू नहीं लग रहा हूँ। आई थिंक शर्ट बाहर कर लेता हूँ और बाल थोड़े मेसी कर लेता हूँ। थोड़ा तो कम फॉर्मल लगूंगा। जब मैं क्लब के बाहर अपनी कार से उतरी तो सबसे पहले नजर सामने खड़े उस बंदे पे पड़ी जो क्लब में फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के आया था। शायद हमारी तरह वो भी ऑफिस से डायरेक्टली आया होगा। मैंने तो ऑफिस में चेंज कर लिया, पर शायद उसे वक्त या जगह नहीं मिली हो। और उसके बाल द मोस्ट हिलेरियस पार्ट, लग रहा था अभी अभी कोई तूफान आके चला गया हो उसके सिर पे से। वाओ, who's that? इस हालत में तो वो मेरे से बात भी नहीं करने वाली यार। मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। मुझे क्या पता था कि ये तूफान उसके सिर से गुजरकर सीधा मेरी लाइफ में आएगा। मैंने उस पर से नजर हटाई और चुपचाप अपने दोस्तों के साथ अंदर चली गई। पर मेरे तूफान को आना ही था। हाँ, प्रिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड, इवेंचुअली उसकी भी कोई दूर की फ्रेंड निकली और उसने उसे अंदर बुला लिया। You wanna join us? या एक्चुअली मेरे दोस्त भी नहीं आए हैं अभी तक। Sure, why not? I think I should join you guys only. वाह, थैंक यू गॉड जी। कभी कभी ना आप भी मन की बात झट से सुन लेते हो। Honestly, मैं भले ही शो ना करूं, पर I was really happy। फिर क्या था, म्यूजिक लाउड होता गया और डांस करते करते हम एक दूसरे के एकदम सामने आ गए। Oh hi, here we meet again. हाय। डीजे को भी क्या सूझा कि हिंदी म्यूजिक प्ले कर दिया। I swear I'm not going to this club again। और ये मिस्टर फुल ऑन डांस मूड में था। वेल, डांसर तो कमाल का था। इतने दिनों बाद किसी के साथ डांस करके मजा आ रहा था। कुछ पल के लिए जैसे हम दोनों भूल ही गए थे कि हमारे साथ कुछ और लोग भी है। अब इतने लाउड म्यूजिक में कहाँ किसी को आवाज सुनाई देती है। Hi, I'm अभिज्ञान and you? मैंने भी और पास जाके जवाब दिया। शिबानी। धीरे धीरे उसके हाथ मेरी कमर पे आ गए और फिर फास्ट म्यूजिक पर हमने स्लो डांस भी किया। एक्चुअली म्यूजिक, स्पेस, लोग उस वक्त किसी का ख्याल नहीं आया।
I just hugged him and closed my eyes and kept dancing. Ping! Yes. प्रिया मैडम को याद आ गया कि हमें घर भी जाना है. God, it was such a beautiful moment. और ये मिस्टर फॉर्मल शर्ट तो मुझे रोक भी नहीं रहा है. क्लब के बाहर पहुंच गई. अब तो रोक ले. कार पार्किंग से भी आ गई. अब तो रोक ले. कार के दरवाजे भी खुल गए. अब तो रोक ले. शिवानी, फाइनली. या टेल मी. क्या तुम इतनी हील्स में चल पाओगी? अगर हाँ तो कैन आई वॉक यू होम? हील्स? आउच. थोड़ा पेनफुल तो था, बट उसकी कंपनी के लिए आई वॉज रेडी टू टेक द पेन. ये 20 मिनट की वॉक मेरी अब तक की लाइफ का सबसे खूबसूरत 20 मिनट था. गॉड, इट वॉज ऑल सो ब्यूटिफुल. और जब रोड साइड डॉग जोर जोर से हमारे ऊपर भौंकने लगे तो उसका मुझे हिम्मत देना. डरो मत, डरो मत. कुछ नहीं कहेंगे. तुम इस साइड से चलो, कुछ नहीं कहेंगे. मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे हाथ कांप रहे. अरे ये ऊपर कहाँ चढ़ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? वो एक्चुअली मैं तो तुम्हें वाइट रोजेस देना चाहता था. तो तुमने किसी और के बालकनी से रोजेस चुराकर मुझे दिए. यू आर कंप्लीटली मैड. थैंक यू. अब जरा देख के बताओ ना, वो कुत्ते चले गए? घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो अजीब सी उलझन कि मैं उसे अंदर बुलाऊं या नहीं. वो क्या सोच रहा होगा? शुड आई हग हिम? वो मेरी तरफ बढ़ भी रहा था पर खुद को रोक भी रहा था. फाइनली आई थॉट कि लेट इट जस्ट बी, लेट हिम गो. तो शिवानी, मैं चलूं? वो जाने लगा तो जैसे दिमाग का स्विच ऑफ हो गया और मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया. अब यू वांट टू कम इन? शिवानी की लाइफ में कोई ऐसा आ गया था जिसे वो काफी पसंद करने लगी थी. होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट. डायरी लिखते लिखते शिवानी का पूरा दिन शाम के इंतजार में निकला. उसने अभिज्ञान को मैसेज करके डिनर के लिए बुलाया. वो सिर्फ मेरे घर के अंदर नहीं बट मेरी लाइफ में एंटर कर रहा था. फर्स्ट टाइम, यू नो, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव. रात के 8:30 बज गए. अभिज्ञान अभी तक नहीं आया. मैसेज रादर खूब सारे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं आया. तो शिवानी ने सोचा कॉल करके देखती हूँ. नंबर अनअवेलेबल. शिवानी थोड़ी परेशान होने लगी. वो रात गई, 2 दिन हो गए और अभिज्ञान का कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं. उसे याद आया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया इज अ कॉमन फ्रेंड और उसने प्रिया से उसके बारे में पूछा. पर प्रिया ने कहा कि वो तो किसी अभिज्ञान को जानती तक नहीं. अकॉर्डिंग टू प्रिया वो सिर्फ अभिज्ञान से 1-2 बार पार्टीज में मिली थी और उसे उसका नाम या नंबर कुछ भी नहीं पता था. शिवानी की लास्ट होप भी खत्म हो गई. I think it was just a one night stand for him. And look at me. I'm so stupid that I thought कि finally I am falling in love. शिवानी was hurt. पर कहते हैं ना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है. गलत कहते हैं, क्योंकि शिवानी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. 27 साल की शिवानी ने सोचा कि लाइफ में कुछ करना है तो दिस इज द टाइम. लव वगैरह सब बेकार की बातें हैं. इट्स टाइम टू परस्यू हर ड्रीम करियर. उसने अपने पुराने बोरिंग फाइनेंस जॉब को लात मारी और एक मैगजीन में कॉलमिस्ट के लिए अप्लाई किया और उसे जॉब मिल भी गई. तो अब हमारी हीरोइन शिवानी एक लीडिंग मैगजीन में कॉलमिस्ट बन चुकी है और उसका कॉलम का नाम है वन नाइट स्टोरी. यस, जिस वजह से उसका दिल टूटा था उसने उसे ही अपना स्ट्रेंथ बना लिया. एक तरफ जहां शिवानी अपने करियर पे फोकस कर रही थी, वहीं उसके पेरेंट्स उसकी शादी पे. मॉम प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी. क्यों? क्या तुझे कोई पसंद है? नहीं. तो फिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं. शिवानी ने भी सोचा कि ठीक ही है, जो उसे पसंद आया था वो तो छोड़ के भाग गया.
क्या पता पेरेंट्स ही कोई ढंग का लड़का ढूंढ पाए उसके लिए। शिवानी ने लड़कों से मिलने के लिए हाँ कह दी। करीब 4 लड़के देखने के बाद उसने पेरेंट्स को बोल दिया कि मिलने से पहले इट्स बेटर कि वो बायोडाटा और फोटोग्राफ्स एक्सचेंज करें और पसंद नापसंद क्वालिफिकेशन वगैरह की जानकारी मिलने पर ही फेस टू फेस मिले। पेरेंट्स को भी लगा कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया। उन्होंने ऐसा ही किया और शिवानी के पास 5वें लड़के की तस्वीर और बायोडाटा आई और उसका बायोडाटा और तस्वीर उस लड़के के पास पहुंच गया। शिवानी ने लड़के से मिलने के लिए हाँ कह दी और उस लड़के ने भी शिवानी में इंटरेस्ट दिखाया। पेरेंट्स भी खुश कि शायद इस बार बात बन जाए और फिर फाइनली दोनों कॉफी पे मिले। हाय मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी फोटो देखने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए हाँ कहोगे, या फिर मेरी शक्ल भूल गए। हाँ तुम्हें देखकर कोई कैसे मना कर सकता है शिवानी, स्पेशली मैं। ओ हाँ, तुम मिलके फिर भाग जाने में बिलीव करते हो ना। अच्छा, तो तुम भी तो अपने प्रिटी होने का फायदा उठाती हो और कितने लड़कों का दिल तोड़ती हो। लड़की होते ही इसलिए है। तो फिर ये शादी का नाटक क्यों? नाटक तुम्हारे लिए होगा कि पहले तो लड़की से क्लब में मिलो, उन्हें इम्प्रेस करो और फिर उनके इमोशंस के साथ खेलकर उनका दिल तोड़ो। लेकिन शादी नहीं, शादी तो मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही करूंगा। टिपिकल मेन। हाँ क्यों ना करूं। आफ्टर ऑल आजकल की लड़कियां सिर्फ 1 नाइट स्टैंड में जो बिलीव करती हैं। अच्छा, और तुम भी तो ऐसे हो ना। तो तुमने मिलने के लिए हाँ क्यों कहा? देखना चाहती थी कोई कितना बेशरम हो सकता है। देख लिया, गुड बाय नाउ। बाय। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लड़का अभिज्ञानी था। शिवानी और अभिज्ञान की इस धमाकेदार सेकंड मीटिंग के बाद दोनों ने शादी से मना कर दिया। ऑब्वियसली शिवानी भी परेशान हो गई और इन सब चीजों से ब्रेक लेने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मनाली चली गई। और इस नॉट सो लॉन्ग ब्रेक के बाद घर पहुंचते ही उसके मॉम डैड ने उसे बताया कि अभिज्ञान उससे शादी करना चाहता है। व्हाट? एक और बाउंसर? अब क्या हो गया? शिवानी थोड़ी शॉक में आ गई। उसे लगा कि शायद अभिज्ञान ने फिर उसे हर्ट करने के लिए कोई प्लान बनाया है और इतने में ही प्रिया का फोन आया। हेलो शिवानी, तुझे पता है तेरे लास्ट कॉलम के बाद बॉस इतने इम्प्रेस्ड है कि तेरे को क्वार्टरली अवार्ड देने वाले हैं। फेसबुक और ट्विटर पे भी ढेरों लोगों ने तेरे कॉलम को मेंशन किया है। रियली? लास्ट कौन सा पब्लिश किया? मैं तो छुट्टी पे थी तो पूरे वीक के लिए लिख के गई थी। मैं तुझे स्नैपशॉट भेज रही हूँ, तो खुद देख ले। ओके, जल्दी भेज। बाय, थैंक्स। फोन रखते ही शिवानी के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया। ये तो मेरी डायरी का पेज है। द अभिज्ञान एपिसोड। हाउ कैन दे पब्लिश दिस मैन? इट्स माय पर्सनल डायरी। ओह शिट, आई थिंक अभिज्ञान ने ये पढ़ लिया और इसीलिए जस्ट बिकॉज मुझे उससे प्यार हो गया है तो मैं उसे माफ कर दूंगी। कभी नहीं। आई मस्ट कॉल हिम। हेलो, हाउ डेयर यू? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। किसने कहा तुमसे? तुम्हारे कॉलम ने। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नाम अभिज्ञान और कारनामे रंजीत जैसे। मैंने क्या किया? क्या किया मतलब? छोड़ के तुम गए, वापस तुम नहीं आए, मेरा दिल तुमने दुखाया। ओके ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। शैल आई? व्हाट? आई एम सॉरी। मुझे लगा कि तुम उन लड़कियों में से हो जो क्लब में लड़कों को मिलती है एंड व्हाट? यू बास्केट। मैंने दिल से तुम्हें पसंद किया और तुमने जस्ट बिकॉज आई कॉल्ड यू होम तुमने मुझे जज किया। आई नो। तुम्हारा कॉलम पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर तुम्हें लगा भी कि मैं ऐसी हूँ तब भी तुम मेरे साथ आ गए। इसका मतलब कि तुम ऐसे हो ना? नहीं यार, मेरे साथ भी ऐसा कुछ पहली और आखिरी बार हुआ था। तुम्हें देखने के बाद सही गलत इन सब चीजों का कुछ ख्याल नहीं है। तुम्हारे साथ वक्त ऐसे बीता कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। सुबह उठा तो मुझे लगा कि शायद सिर्फ मैं ही ऐसा फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उठकर चला गया। और इसीलिए तुमने मुझे तुम्हारा नंबर भी गलत दिया। आई हेट यू। नो यू डोंट। शिवानी और अभिज्ञान they were not in love but they were falling in love। उनके प्यार की तो बस ये शुरुआत ही थी।
इन गलत फहमियों को दूर करके दोनों ने एक दूसरे को एक और मौका देने का सोचा और शादी के लिए हाँ कर दी। बट अगर शादी के बाद भी तुम भाग गए तो क्या होगा? अब तो तुम्हारे पास सही फोन नंबर है, फोन करके वापस बुला लेना। अच्छा बच्चू, बट हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? मत करो ट्रस्ट, रिस्क ले लो। ये मेरी लाइफ का सवाल है, रिस्क फेल हो गया तो क्या पता फिर किसी क्लब के बाहर कोई फॉर्मल शर्ट और बिखरे बालों वाला मिल जाए तुम्हें। यू आर सो होपलेस एंड यू आर सो क्यूट। उनके बीच एक स्पार्क तो था, पर हाँ, उस स्पार्क के भरोसे शादी करना काफी बड़ा रिस्क था और इन दोनों ने ये रिस्क ले ही लिया। उन्होंने ऐसे क्यों किया ये शायद उन दोनों को भी नहीं पता था, पर कभी कभी ना बस चीजों को छोड़ देना चाहिए। हर चीज, हर इमोशन को समझना जरूरी तो नहीं है ना। जिंदगी बस हमारे सामने एक रोल की तरह खुलती जाती है और हमें बस हर राउंड पे लिखे सीन को दिल से जीना चाहिए। हमारे हीरो हीरोइन तो यही कर रहे थे। मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है दोनों में। अग्री टू डिसअग्री, ये फ्रेज तो सुना है ना आपने? ये इन दोनों को देखकर ही किसी ने डिस्कवर किया होगा। शादी के लिए हाँ तो कह दिया, पर टेंट के कलर से दूल्हे के जूते तक हर बात पर लड़ाई। जूते मेरे, मैं चाहे जैसे पहनूं, तुम्हें क्या? हाँ, पर चुराने तो मेरी बहनों को ही है ना। अगर अच्छे नहीं हुए तो पूरे लाइफ ताना देंगी। वाह, जूते चुराने के पैसे भी मैं दूं और जूते भी इनकी पसंद के ही पहनो। इस पूरी शादी में मेरी पसंद का कुछ नहीं है क्या? है ना दुल्हन। उफ, अब इस पसंद के सामने तो कमजोर हो जाता हूँ ना मैं, लेकिन तुम्हारा लहंगा ना मेरी पसंद का होगा। अरे ऐसे कैसे? एक बार ही तो शादी होती है, मैं तो अपनी पसंद का ही लहंगा पहनूंगी। पर दिलाऊंगा तो मैं ना, अकॉर्डिंग टू रस्म रिवाज। हाँ तो मैं पसंद कर लूंगी, तुम पैसे दे देना। लो, शादी से पहले ही मुझे एटीएम बना दिया। ये तो सिर्फ एक सैंपल था। इसी तरह लड़ते झगड़ते दोनों ने फाइनली शादी कर ली। अब उनका स्पार्क प्यार में बदला या नहीं ये तो पता नहीं, बट एक खूबसूरत सा रिश्ता है दोनों का। हर बात पे झगड़ते हैं पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। दोनों की शादी को 5 साल हो गए, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को आज तक आई लव यू नहीं बोला। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू देम दे डोंट लव ईच अदर। ये आज भी गॉड ने इनके लिए जो लिखा है उसे पूरे दिलो जान से निभा रहे हैं। पर उस एक रात को लेकर दोनों हमेशा लड़ते हैं। एक 3 साल के बच्चे के मॉम डैड बनने के बाद भी प्यार की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं कि कैसे होगा, किससे होगा, सही होगा या गलत। ये कस्टम फिट है, सबका नाप अलग और इसके लिए सबकी कहानी भी अलग। तो ऐसी ही कहानियां लेकर मैं दीपिका और मैं सुमंत लौट कर आएंगे फिर इसी चैनल पर जिसका नाम है फीवर 104 FM, और इस शो का नाम दिल में बसा लीजिए क्योंकि ये है इश्क वाला लव। और जाते जाते एक और बात, अगर आप भी आपकी लव स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है love@fever.fm और सुनते रहिए इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। RS दिल्ली RS दिल्ली।